कैलाश जी कहते हैं कोई कामकाज नहीं किया इन 5 सालों में, जमकर भ्रष्टाचार किया। कोरोना के समय आप कहाँ थे, सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं। चुनौती बड़ी है इस बार। अब यही तब भी तो है कैलाश जी, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। अगर ऐसी होती तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा। प्रत्याशी किसने कह दिया नहीं मिल रहा? लगातार उनके पास लगातार बदल रहे हैं। एक दिन में नाम डेली आप पूछ लो, 10 दिन से एक प्रत्याशी डेली बदल रहे हैं। अब यही इससे अंदाजा लगा दो कि क्या 5 साल में कुछ किया काम के बदले तो मांग रहे हैं वोट, और जनता उनके साथ है पूरे प्रदेश में। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है और जो विकास और प्रदेश में जिस तरह से चौमुखी विकास हुआ है उसी को लेकर तो हम जा रहे हैं। इनके जैसे थोथे वादे थोथी घोषणाएं हमने नहीं की। गारंटी है, मोदी जी कहते हैं उनकी गारंटी है पूरे देश की। मोदी जी की गारंटी है तो सो रही है। वो पूछो कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गए 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात, कहाँ गई किसानों की दुगनी आय करने की बात, कहाँ उनके जो काला धन वापस ला के जो दे रहे थे। रात को 12 बजे नोटबंदी, जीएसटी, अब पता नहीं 2000 के नोट बंद कर दिए। अब पता नहीं क्या क्या करेंगे, रोज के ईडी। अब ईडी से वोट मिलेंगे क्या? अभी आप देख रहे हो। तो आपको क्यों डर लग रहा है? किस बात का डर लग रहा है? हमें डर उनको लग रहा है, तब ये ईडी वगैरह ही ला रहे हैं। तो ये तो यूँ थोड़ी आते। अब जिनको जनता पर भरोसा है, जिनको ये पता है कि जनता हमें वोट देगी, उनको आवश्यकता कहाँ है? एक तरफ वोट हो रहे हैं, फार्म भरे हैं, दूसरे घर उस एमएलए और मंत्रियों के घर छापे पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य क्या होगा? गहलोत साहब कभी भी दूसरी बार रिपीट नहीं हुए, इस बार क्या लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग? क्या ऐसा इस क्या बार जितना काम हुआ है, जितनी शानदार योजनाएं हैं पहले कभी हुई नहीं थी। योजना तो पहले भी थी 2013 में निःशुल्क दवा योजना। आप ये आज अब के जितनी योजनाएं। बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन ने आज चौथी बार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, एक बड़ा जलसा किया है हमारे साथ में। मेवाराम जी, क्या लगता है चौथी बार किस तरीके का जनता का जोश है, क्या कुछ है? आपने आज जो जनता का समूह, जनता का सोच आपने अभी देखा होगा कि जिस तरह से नामांकन भरने के लिए जो लोग आए और कितना उसमें उत्साह था, कितनी भारी भीड़ थी। इससे ही आप अंदाजा लगाओ कि वापस बाड़मेर की जनता, बाड़मेर के वोटर्स, बाड़मेर में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पुनः चौथी बार मुझे जिताने के लिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए। जो जिस तरह से कांग्रेस के हमारे नेताओं ने मुझ पर और बाड़मेर की 36 कौम पर भरोसा करके प्रत्याशी बनाया, उस पर खरा उतरने का ये जो आज आपने हुजूम देखा, जुलूस देखा, प्रदर्शन देखा, किस तरह से खुश थे, नाच रहे थे, नारे लगा रहे थे, झूम रहे थे। और चौथी बार कांग्रेस पहले से भी ज़्यादा मतों से जीतेगी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैलाश जी कहते हैं कोई कामकाज नहीं किया इन 5 सालों में, जमकर भ्रष्टाचार किया। कोरोना के समय आप कहाँ थे, सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं। चुनौती बड़ी है इस बार। अब यही तब भी तो है कैलाश जी, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। अगर ऐसी होती तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा। प्रत्याशी किसने कह दिया नहीं मिल रहा? लगातार उनके पास लगातार बदल रहे हैं। एक दिन में नाम डेली आप पूछ लो, 10 दिन से एक प्रत्याशी डेली बदल रहे हैं। अब यही इससे अंदाजा लगा दो कि क्या 5 साल में कुछ किया काम के बदले तो मांग रहे हैं वोट, और जनता उनके साथ है पूरे प्रदेश में। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है और जो विकास और प्रदेश में जिस तरह से चौमुखी विकास हुआ है उसी को लेकर तो हम जा रहे हैं। इनके जैसे थोथे वादे, थोथी घोषणाएं हमने नहीं की। गारंटी है, मोदी जी कहते हैं उनकी गारंटी है पूरे देश की। मोदी जी की गारंटी है तो सो रही है। वो पूछो कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गए 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात, कहाँ गई किसानों की दुगनी आय करने की बात, कहाँ उनके जो काला धन वापस ला के जो दे रहे थे। रात को 12 बजे नोटबंदी, जीएसटी, अब पता नहीं 2000 के नोट बंद कर दिए। अब पता नहीं क्या क्या करेंगे, रोज के ईडी। अब ईडी से वोट मिलेंगे क्या? अभी आप देख रहे हो। तो आपको क्यों डर लग रहा है? किस बात का डर लग रहा है? हमें डर उनको लग रहा है, तब ये ईडी वगैरह ही ला रहे हैं। तो ये तो यूँ थोड़ी आते। अब जिनको जनता पर भरोसा है, जिनको ये पता है कि जनता हमें वोट देगी, उनको आवश्यकता कहाँ है? एक तरफ वोट हो रहे हैं, फार्म भरे हैं, दूसरे घर उस एमएलए और मंत्रियों के घर छापे पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य क्या होगा? गहलोत साहब कभी भी दूसरी बार रिपीट नहीं हुए, इस बार क्या लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग? क्या ऐसा इस बार जितना काम हुआ है, जितनी शानदार योजनाएं हैं पहले कभी हुई नहीं थी। योजना तो पहले भी थी 2013 में निःशुल्क दवा योजना। आप ये आज अब के जितनी योजनाएं, आप निश्चिंत रहो। जो योजना और जो गारंटियां हैं, जो प्रदेश का रोड से लेकर, चिकित्सा से लेकर, मुफ्त दवा से लेकर, ये कोरोना काल कैसा रहा? अब कोरोना काल बाड़मेर की जनता को पूछिए कि ये सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, बाड़मेर के आसपास जिलों के मरीज भी इस कोरोना
के अंदर बाड़मेर अस्पताल में आते, इतनी शानदार व्यवस्था थी। और मैं पूरे बाड़मेर के उन भौमासा, बाड़मेर के सारे चिकित्सक, बाड़मेर का प्रशासन और सभी मीडिया सभी को धन्यवाद दूंगा कि हमने कोरोना के उस महामारी में भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा और अंदर मरीजों से मिलते रहे, उनके सुख दुख में ईमानदारी के साथ हम खड़े रहे। घर वाले क्या कहते थे? और घर वाले तो कहते थे कि भाई बाहर मत निकलो, पर मैंने कहा जनता ने हमें जो चुनकर भेजा है, मैं उस सुख दुख में उनके साथ रहूँगा, क्योंकि वो जनता मेरे साथ थी, मैं उनके साथ रहूँगा और हमने शानदार काम किया। मैडम जी, आखिरी सवाल है, इन अगले 5 सालों के लिए क्या प्लान है आपका, क्या सपना है? बाड़मेर के लिए क्या काम अधूरे रह गए हैं? बाड़मेर के अंदर हमारा सपना है अच्छी तरह से हम ये जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है इसको हम शानदार बना के उसमें हम लोग बाड़मेर जिले में इलाज लोगों को मिले, सारी फैसिलिटी इसमें मिले। पानी और सड़कों, बाड़मेर की बड़ी समस्या, सड़क सुबह बनती है शाम को उखड़ जाती है, पानी के लिए भी बड़ी दिक्कत है। नहीं, अब तो ये आपकी सड़कों का जितने भी बिखरी हुई सड़क उसके टेंडर हो चुके हैं, सारे टेंडर सड़कें बनेगी। पानी के लिए हमने पैसे सेंक्शन करा दिए, जो कमी है उसके लिए टेंडर हो चुके हैं, बहुत ही जल्दी उस पानी की समस्या का समाधान होगा। और रेड टैंक बनने हैं, पाइप लाइनें लग रही है, तो पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब पर हमारा फोकस रहेगा। आने वाले सोनाराम चौधरी थे, इस बार प्रियंका या कैलाश चौधरी हो सकते हैं, बड़ा चेहरा है। कोई भी बड़े से बड़ा आ जाए, जनता साथ है, आपने देखा अभी आज का, तो इसलिए कोई चिंता नहीं है, जीत के बताएंगे आपको। देखिए, ये कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन है, जो कि ये सीधे तौर पर ये कॉन्फिडेंस में है कि इस बार भी बाड़मेर के लोग हैं उन्हें चुनेंगे। दिनेश बोरा, बाड़मेर।